क्या भारत 2047 तक एक बूढ़े देश में तब्दील हो जाएगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का चौंकाने वाला दावा है। आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर भारत की पहचान एक युवा देश से बदलकर बुजुर्गों के देश में हो सकती है। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो 2047 में हमारी सड़कों, गांवों और शहरों में बुजुर्गों की संख्या युवा आबादी से कहीं ज़्यादा हो जाएगी। ये बात सिर्फ एक रिपोर्ट में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने भी खुले तौर पर स्वीकार की है। सवाल यह है, क्या भारत आने वाले दशकों में जनसांख्यिकी संकट का सामना करने वाला है और क्या हमारी नीतियां इसे रोकने में नाकाम हो रही हैं? आइए आज इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह कोई सामान्य बहस नहीं बल्कि एक ऐसा सवाल है जो भारत के भविष्य को सीधे चुनौती देता है। क्या भारत 2047 तक एक बूढ़ा देश बन जाएगा? जी हाँ, क्या मैं नहीं कह रहा बल्कि संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट के आंकड़े यही चेतावनी दे रहे हैं। अगर समय रहते हमने कदम नहीं उठाए तो आज़ादी के 100 साल पूरे होते होते भारत की पहचान एक युवा देश से बदलकर बुजुर्गों के देश के रूप में हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की युवा आबादी तेजी से घट रही है और बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। 2011 में जहां देश की औसत आयु 24 साल थी, वह 2023 में बढ़कर 29 साल हो गई। लेकिन 2047 तक जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल मनाएगा, इस उम्र के औसत के 40 साल तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन यह बढ़ती उम्र एक सिर्फ संख्या नहीं है, इसका मतलब है कि भारत में बुजुर्गों की संख्या युवाओं से ज़्यादा हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत की कुल जनसंख्या का करीब 19.4% हिस्सा 60 साल से ऊपर का होगा। अब इसे सिर्फ एक रिपोर्ट की बात मानकर नज़रअंदाज करना आसान नहीं, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी इसी दिशा में गंभीर चिंता जता रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में राजधानी अमरावती के प्रोजेक्ट को रिलॉन्च करते हुए कहा कि राज्य की जनसंख्या तेजी से गिर रही है, खासकर युवा वर्ग। गाँव में अब सिर्फ बुजुर्ग बचे हैं, क्योंकि युवा या तो विदेशों में जा रहे हैं या फिर दूसरे राज्यों में। नायडू ने यहाँ तक कि कहा कि राज्य सरकार ऐसा कानून लाने की योजना बना रही है जिसमें सिर्फ उन्हीं दंपतियों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति होगी जिनके 2 या उससे अधिक बच्चे हैं। उनका तर्क है कि इससे राज्य में युवा आबादी को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। लेकिन क्या यह समाधान सच में मददगार साबित होगा या फिर यह केवल एक राजनीतिक बयानबाजी? और क्या इससे भारत की जनसांख्यिकी समस्या का हल निकलेगा? आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी ऐसा ही विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि दंपतियों को अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए और इसे सीधे लोकसभा सीटों के परिसीमन से भी जोड़ा। उन्होंने कहा, परिसीमन प्रक्रिया से हमें कम बच्चे पैदा करने की सोच से आगे बढ़ना होगा। अब परिसीमन की बात करें तो 2026 में लोकसभा सीटों का पुनर्निर्धारण होना है। यह परिसीमन हर जनगणना के बाद होता है और इसका आधार जनसंख्या होता है, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को ज़्यादा सीटें मिलेगी, जबकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल जैसी जगहों पर सीटें घट सकती हैं। इसका नतीजा यह होगा कि हिंदी भाषी राज्यों की ताकत और बढ़ जाएगी, जबकि दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक ताकत कमज़ोर हो सकती है। स्टालिन और नायडू जैसे नेता इसी डर के चलते अधिक बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस समस्या की जड़ क्या है? भारत की फर्टिलिटी रेट लगातार घट रही है। 2011 में यह 2.4 थी, जो 2019 में घटकर 2.1 हो गई और यह अब 2 के करीब है, जो रिप्लेसमेंट रेट के आसपास है। यानी जितनी तेज़ी से आबादी बढ़ती थी अब उस गति से नहीं बढ़ रही। अगर यही हाल रहा तो अगले 15 सालों में भारत की युवा आबादी 47% से घटकर सिर्फ 34.5% रह जाएगी। मौतों की दर भी घट रही है, जो 2011 में प्रति 1000 लोगों पर 7.1 थी, वह अब 6 रह गई है। यानी बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ेगी जबकि नए युवा कम होंगे। तो क्या हम एक जनसांख्यिकी आपदा की ओर बढ़ रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट और इन आंकड़ों के आधार पर ऐसा ही लगता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2036 तक भारत की कुल आबादी का 12.5% हिस्सा बुजुर्ग होगा और 2050 तक यह आंकड़ा 19.4% तक पहुंच जाएगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों का यह बयान सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई गंभीर चिंता छिपी है?
क्या 2026 के परसीमन के डर से ये नेता जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, या यह एक लंबे समय से नज़रअंदाज की गई जनसांख्यिकी समस्या की गंभीरता को उजागर कर रहा है? यह सवाल न सिर्फ दक्षिण भारत के लिए बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। अगर भारत की राजनीतिक और आर्थिक ताकत को बनाए रखना है तो हमें यह समझना होगा कि जनसांख्यिकी के इस बदलाव का क्या मतलब है और कैसे हम इससे निपट सकते हैं। तो क्या भारत 2047 तक एक बूढ़े देश में तब्दील हो जाएगा? क्या हमारे नेता इसे रोकने के लिए नई नीतियाँ बना रहे हैं या सिर्फ राजनीतिक विवाद पैदा करने का तरीका है? इस सवाल का जवाब आने वाले कुछ वर्षों में मिल जाएगा। लेकिन एक बात निश्चित है, अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो भारत का भविष्य केवल रिपोर्ट्स में नहीं, हकीकत में बुजुर्गों का देश बन जाएगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।